नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। जितना अधिक शेयर करेंगे और लोगों में प्रोपोगेट होगा और पब्लिक एट लार्ज, रिटायरी साथियों में जाएगा, ताकि वो मोटिवेट रहें, आंदोलित रहें और चीज़ों को समझें और उनके प्रति समर्पित रहें और अपने प्रोग्राम्स में भाग ले सकें। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज में भी जाता है अगर वीडियो वायरल होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था IBRAW के धरने के बारे में, जो उन्होंने मिड जनवरी में प्रस्तावित किया, लेकिन अभी डेट नहीं आई। तो उसमें सभी को जाना है। मैंने वो पिछले वीडियो में बता दिया। वो वीडियो अचानक उसमें कोई व्यवधान आ गया था, वो बंद करना पड़ गया था वीडियो। अब ये उसे दोबारा रिपीट नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो भी मैंने बात बताई उन पे ध्यान रखना है। उसको कंटिन्यूएशन में ये तो एक उन्होंने ये भी कहा है, जगत नारायण शुक्ला जी, एन शुक्ला जी जो हैं, प्रियागवाणी के हवाले से लिखते हैं। उन्होंने कहा कि AIBRF और AIB पार्क के जो नेता हैं, अनुग्रह राशि को उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया और वो ज़्यादा इस पे दिखावटी पीड़ा दिखा रहे हैं और मौन समर्थन दे रहे हैं। दिखावटी पीड़ा के साथ गणेश परिक्रमा में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी खैर प्रोग्राम तो दिए हैं, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम वो भी दे रहे हैं, अब उनका मत भिन्न है, वो बात अलग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें लीगल नोटिस, अभी मैंने एक पढ़ के सुना, उसी तर्ज पे वो भी एक लीगल नोटिस का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और सभी को भेजेंगे। सभी लोग उसको अपने बैंक्स को भेजें लीगल नोटिस को, और उसके आधार पर वो कह रहे हैं हम एक केस लगाएंगे। हालांकि केस पहले ही बहुत लगे हुए, लेकिन फिर भी मैटर अच्छा है उसका। वो भी वकीलों ने तैयार किया है। सूरज चंद ने, वो भी एडवोकेट हैं और बैंक से रिटायर ही मेरे साथी में, जिन्होंने वो नोटिस दिया है। उसी आधार पर भी कोई ड्राफ्ट ला रहे हैं और वो भेजेंगे। और जंतर मंतर पे जो धरना होगा उसमें सबको जाना है। स्वस्थ अस्वस्थ कोई है ज़्यादा ही तो ना जाए, बाकी अगर जाए तो कम देर चला जाए, क्योंकि 11 से 3 बजे तक है, पर्याप्त टाइम है। 11 बजे, हालांकि जनवरी में सर्दी बहुत रहती है, वो पता नहीं उस टाइम क्या मौसम रहेगा, लेकिन जैसा भी होगा वो गाड़ी से या जहाज से भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा तो धरने लगते नहीं, बड़ी मुश्किल से धरना लगता है। वो तो हमारा एक परीक्षा होती है। हमारे तो मतभेद भी हैं मिस्टर RS शर्मा से, फिर भी हम जाने का प्रयास करेंगे, जाएंगे ही। और भी साथियों से अपील कर रहे हैं जाने के लिए। और AIBRF का जो धरना होगा है, AIBRAF का, उसमें भी जाना है। वो उसका एक्टिविस्ट और उन लोगों के साथ हमारे पूरे वो हैं, कोऑर्डिनेशन है। मिस्टर जुगल किशोर जी हैं जनरल सेक्रेटरी, उसके उनसे हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है। और हम मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ और NOBO और NOBW के भी टच में हैं पूरी तरह से। पीछे मैंने वीडियोज में बताया था आप लोगों को। स्पेशल अलाउंस का जो इशू है वो उसमें धरने में कवर कर रखा है और हमारे सभी जो डिमांड्स हैं उसमें है। तो धरने में हमारा निवेदन ये है कि जो 2001 नवंबर 2012 के मतलब अक्टूबर 2012 के बाद के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें सबको स्पेशल अलाउंस इफेक्ट कर रहा है। और उनकी भी पेंशन आगे चल के कम हो जाएगी। उनकी भी पेंशन जो है अभी 41.8% मिल रही है, और इस सेटलमेंट में हो सकता है 34% ही मिले, 34-35%, चूँकि स्पेशल अलाउंस जैसे जैसे बढ़ता है ये घट जाती है पेंशन। तो उनके लिए भी भेदभाव, सभी के जो आज के में सर्विस में है वो भी इसमें वो करें, शिरकत करना चाहिए उन्हें। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, सभी साथियों से जो भी हमारी बात सुनते हो, अपने कम्युनिकेशंस में भी और ये वीडियो पर भी। और NCR के आसपास के नगरों में प्रवास कर रहे पेंशनर और बैंक कर्मी तो खास तौर से आ जाएं वहाँ। और दूसरी जगहों पर जो भी सारे मेट्रो सिटीज़ में कहीं ना कहीं धरने तो लगेंगे ही। अब जब ये हुआ है तो वो वहाँ ज़रूर शिरकत करें उसी हिसाब से। और 180 दिन का टाइम है। हालांकि BMS तो कह रही है कि हम तो 60 दिन में ही हो जाएगा ये, लेकिन 180 दिन में काफ़ी कुछ हो सकता है, या 60 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है।
और जैसे ये लीगल नोटिस है और लोग भी हो सकता है, लोग बाग, ये वसंत वान कूड़े हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं मैंने लिया है इसके खिलाफ कुछ, उन्होंने भी स्टे का प्रोग्राम बनाया है। 4 केस उनके चल रहे हैं, कोल्हापुर कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उनके केस हैं। और यूएफबीयू और आईबीए को हम लगातार लिख रहे हैं, लेकिन उनके कानों पे तो कोई जूं नहीं रेंगती। पर फिर भी जो भी होगा हम तो अपनी तरफ से करेंगे। और अब ये सारा धरना प्रदर्शन होगा ही, आगे उसमें क्या होता है, ये उसका प्रभाव कितना पड़ता है, ये तो आगे देखने वाली बात है। और साथियों, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप सभी लोग इसके अलावा भी, धरना प्रदर्शन के अलावा कोई लीगल नोटिस देना हो या कोई गवर्नमेंट को लेटर लिखने हो या मेल करने हो, फाइनेंस मिनिस्टर हों, डीएफएस हों, फाइनेंस सेक्रेटरी हों, कैबिनेट सेक्रेटरी हों, और तमाम ये पीएम, सीजीआई, जिसको भी आप कर सकते हो, कोई कांटेक्ट में हो आप लोगों के हो तो उनसे संपर्क करके उन्हें कहो। बहुत सौ के रिश्तेदार भी होते हैं, उनको अपनी समस्या बताओ। और बहुत सौ के कोई किसी दूर दराज की रिश्तेदारी में या किसी की जानकारी में भी होते हैं लोग बाग। समाज है, समाज में सभी इसी समाज से निकले हुए हैं सब लोग, कोई ऊपर बैठा है कोई नीचे बैठा है, समाज के इसी वर्ग से आते हैं सभी लोग। तो अपनी बातें रखें और कहें, सब लोग कहेंगे तो उसका कोई शर्म लिहाज की बात नहीं होती, सही बात को सही कहना है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ जाता है, पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे मन में थी तो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। बाकी यही है कि हम जो हैं, ये जो इन्होंने अनुग्रह राशि, अनुकंपा राशि या एक्सग्रेशिया जो दिया है, ये हमें सूट नहीं करता किसी भी सूरत में। और कोई इसे बता रहा है भीख है, कोई भिक्षा बता रहा है, कोई बख्शीश बता रहा है, तो ये जो भी है अनुग्रह सी, और ना इस पर डीए है। पहली बात तो ये किसी फार्मूले के तहत नहीं है। अभी मैंने वो लीगल नोटिस पढ़ के सुना था दूसरे वीडियो में, उसमें क्लियर कट है भाई आरबीआई लाइंस पर है। और जो बातचीत हुई है और जो बाद में यूनियन के और आईबीए के बीच में मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो मिनट्स हैं, उसमें वो भी ये कह रखा है कि भाई रिजर्व बैंक की लाइंस पे है और गवर्नमेंट की लाइंस पर, और क्लियर कट अपडेशन और वो सब हैं। वो लीगल नोटिस में मैंने पढ़ के सुनाई 6 और 12 पैरा और दूसरी चीज़ भी पढ़ाई हैं, पढ़ के सुनाई अभी। तो वो क्लियर है, जब ये है तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। और हमारे तो मैंने आपको डिमांड बताई थी, अपने सारे इशू अभी मैंने बताए थे और सारे मैंने भेज रखे हैं सभी को। तो हमारे तो ये हैं जो ये लगा रहे हैं, और सभी को हमने लिखे हैं अपने लेटर और भेजे हैं और मेल भी भेजे हैं। कितना कौन क्या करता है वो देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा और कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे इसमें काम। आप लोग एक्टिव हो रहे हैं सभी लोग, और जहाँ भी संभव हो अपनी उपस्थिति दर्ज करें और लीगल जो भी काम हो उसमें सहयोग करें। कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं, और भी कोर्ट केस आएंगे, इसमें कुछ लोग लगाएंगे। हमने तो 4 केस लगा रखे हैं, 4-5 केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम शायद और केस ना लगाएं, या हो सकता है लगा भी दें एक आध केस, लेकिन बहुत पैसा लगता है और बहुत टाइम और बहुत चीज़ें चाहिए और बहुत दिमाग, और सारा चीज़ इन्हीं चीज़ में निकल जाता है। और इन्वॉल्वमेंट भी बहुत रखना पड़ता है आदमी को इधर उधर से, और सारे घर गुजार के कुछ सब सामाजिक कार्य भी इन चीज़ों से छूटते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, कुछ लोग तो इसमें आनंद लेते हैं और कुछ लोग इसमें हेजिटेट करते हैं, और कुछ लोग अपना जो है गति के साथ चलते रहते हैं। हमारी मीटिंग कैनाट प्लेस में पीछे हुई थी एक्टिविस्ट साथियों के, तो वहाँ भी इस तरह की राय थी। और एक लीगल नोटिस या एक नोटिस और लेटर की तरह का हम लोग भी एक तैयार करें। हालांकि मैंने भेजे हैं कुछ मेमोरेंडम और लेटर्स और मेल्स, लेकिन कुछ एक ज्वाइंट भी हम भेजने के प्रोग्राम में हैं, अभी बातचीत चल रही है और वो एक तैयार हो रहा है, हमारे साथी भी कर रहे हैं, मैंने भी भेजा था उसमें अपना। और लेकिन जो बन जाएगा तो वो सभी को शेयर भी करेंगे बाद में। और तो यही मुझे कहना था साथियों। और नमन, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी एक्टिविस्ट साथियों को और सभी रिटायरी लीडर्स को। और हमने जो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, चाहे एनओवीडब्ल्यू के लोग हों और चाहे कोई रिटायरी यूनियन के, और चाहे कोई यूएफबीयू है, दूसरे लीडर्स भी अगर कोई कर रहा है तो उनको भी नमन और क्रांतिकारी अभिवादन, सैल्यूट।
सभी लोग संपन्न प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मंगलमय से परिवार रहें। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। आर के त्यागी। गाजियाबाद। थैंक यू।